ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। आज का संदेश मैं एक सुंदर सी घटना से आरंभ करता हूं जो कलकत्ता की संत मदर तेरेसा के जीवन में घटी, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना और पढ़ा भी होगा। अपनी रोज दिन के कार्य की तरह मदर एक कोढ़ी रोगी के घाव धो रही थी। उस समय एक व्यक्ति बहुत गौर से देख रहा था। मदर बड़े प्यार से उस कोढ़ी रोगी के सड़े गले घाव से बहता हुआ बीज को साफ कर रही थी। उसमें दुर्गंध थी, लेकिन मदर तेरेसा अपने हाथों से साफ करने में मालूम थे। वे मदर तेरेसा से कहते हैं कि $1 मिलियन देने पर भी मैं यह काम नहीं कर सकता। मदर उस व्यक्ति को प्यार से देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, और ना मैं ही यह काम कर सकता, लेकिन मैं जो भी कर रही हूं खुशी से यीशु के लिए कर रही हूं। जी हाँ, ईश्वर के महती प्यार और असीम शक्ति ने उन्हें घाव, पीप और दुर्गंध से भरे रोगियों, कोढ़ियों, अपाहिजों, बूढ़े और अनाथ बच्चों की सेवा में अपने जीवन को पूर्ण रूप से अर्पित करने में प्रेरित किया। ईश्वर की कृपा और प्यार जब दीन दरिद्र और रोगियों पर उतरती है तो उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। यह मानव जाति के लिए भगवान की असीम शक्ति और महिमा को बतलाती है। वही घटना हम मार्कुस रचित सुसमाचार में सुनते हैं। लोग यीशु के पास एक गूंगे और बहरे मनुष्य को लाते हैं। इस स्वास्थ्य लाभ की पहल स्वयं बहरे व्यक्ति की ओर से नहीं हुई थी। ये दूसरे लोग थे जो उसे यीशु के पास लाए। ये नेक इरादे वाले लोग जिन्होंने यीशु को उस पर हाथ रखने की भीख मांगी। यीशु ने बहरे और गूंगे व्यक्ति को भीड़ से अलग कर एकांत में लिया। उसके कानों में अंगुलियां डाली, जीभ पर अपना थूक लगाई, आंखें ऊपर उठाकर प्रार्थना की और कहा, एफता, मतलब खुल जा। और वह व्यक्ति सुनने और बोलने लगा। यीशु उन्हें चंगा करते हैं क्योंकि वे उन्हें प्रेम करते हैं। भगवान हर व्यक्ति की अच्छाई देखता है। वह हर व्यक्ति में अपनी छवि और समानता देखता है। यह प्रभु यीशु के असीम प्रेम का प्रतीक है। यह चमत्कार करने का तरीका, अंगुलियां उसके कानों में डालना, उसके जीभ में थूकना और उसके जीभ को अपने हाथों से स्पर्श करना, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल ही अशुद्ध और हानिकारक है। यह कार्य असहनीय और बहुत ही घृणित लगती है, लेकिन यीशु ने ऐसा किया। यदि वे चाहते तो अपने एक ही शब्द के द्वारा उसे चंगा कर सकते थे, किंतु प्रभु यीशु यह सब करते हैं क्योंकि वे हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता है। यीशु उस गूंगे और बहरे व्यक्ति को बड़े प्यार से स्पर्श करते हैं, बोलते हैं और उन्हें चंगा करते हैं। उनका स्पर्श करना अर्थात उसके व्यक्तिगत जीवन को छूना अपने नैतिकता की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ है। वे हम नाजुक और पापी मनुष्य तक पहुंचते और उद्धार करते हैं। यीशु हमारे मानवीय जीवन को छूने के लिए अपने आप को इतना नम्र करते हैं कि अपने हाथों से गंदगी को छूने तक के लिए तैयार होते हैं। यीशु ने बहरे आदमी को न केवल मसीहा के आने के संकेत के रूप में चंगा किया, जैसा कि निश्चित रूप से है, बल्कि उस प्रेम के संकेत के रूप में है जो परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए। भगवान हर व्यक्ति की अच्छाई दिखता है। वह हर व्यक्ति में अपनी छवि और समानता देखता है। यह प्रभु यीशु के असीम प्रेम का प्रतीक है। आमतौर पर जब हम अपने लिए प्रभु के प्रेम के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेम के सर्वोच्च कार्य, उनके बलिदान और क्रूस पर उनकी मृत्यु पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्हें उसके साथ मरने दिया ताकि हम उसके साथ जीवन बिता सके। उसने अपने दुख भाग, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान द्वारा अपना प्यार प्रदर्शित किया तथा पिता ईश्वर के प्रति अपने आज्ञाकारिता का परिचय दिया। क्रूस हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा कार्य है, परमेश्वर के प्रेम का बड़ा चिन्ह है।
यह हमारे लिए पाप से विजय का प्रतीक है। आज के पहला पाठ में ईसायास नबी ने गुलामी की दस्तार में बंधे इस्राएलियों को शांति और आनंद के समाचार के द्वारा मसीहा के युग की शुरुआत की भविष्यवाणी करते हैं। वे सभी प्रकार के इलाज और चमत्कार के संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि ढाढ़स रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह आएगा और तुम्हें बचाएगा। तब अंधों की आंखें खुल जाएगी और बहरों की कान सुनने लगेंगे, लंगड़े हरिण की तरह छलांग लगाएंगे और गूंगे की जुबान ईश्वर की महिमा गाएगी। सृष्टि के प्रारंभ में दर्द और पीड़ा कभी भी मानव जाति के लिए परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं। वे मनुष्य के मूल पाप के परिणाम हैं जो हमारे प्रत्येक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के प्रेम से प्रेरित होकर याकूब अपने चिट्ठी द्वारा प्रारंभिक विश्वासियों और हमें शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। हमारे बीच धनी गरीब, उच्च नीच, ज्ञानी अज्ञानी, शिक्षित अशिक्षित, आपसी दुश्मनी के कारण जो दूरियां हैं उसे दूर करने की सलाह देते हैं। लोग के साथ भेदभाव ना कर सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आह्वान करते हैं। प्रभु यीशु हमें प्रेम करते हैं। वे हमारे दुख दर्द का समझते हैं और दूर करते हैं। पाप के द्वारा उत्पन्न हमारे घावों को साफ और चंगा करने के लिए हमेशा तैयार है। वे पाप के चंगुल से हमें बचाने के लिए हमेशा प्रस्तुत है। यीशु हमारे लिए दुख भोगे और मारे ताकि हम पवित्रता का जीवन जी पाए। ईश्वर का वचन और विशेष करके यीशु का शरीर और रक्त हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में चंगाई लाते हैं। हम सबों ने बपतिस्मा लिया तो हमारे कानों और जीभ की आशीष हो ताकि हम सभी परमेश्वर का वचन सुन सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके और परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर सके। लेकिन हम बार बार प्रार्थना करने में, परमेश्वर के वचनों को सुनने में, उसके सिखाए हुए राह पर चलने में, लोगों के दुख और दर्द को समझने में असमर्थ रहते हैं और आत्मिक रूप से हम गूंगे और बहरे बन जाते हैं। कमजोरी है। तो आइए यह हमारे लिए अपने आप को अलग रखें, प्रतिदिन का प्रार्थना में समय दें, प्रभु के वचनों को सुने और मनोचिंतन करें और उनके प्यार भरा स्पर्श को अनुभव कर हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभ उठाएं। प्रभु सबको